नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेगा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 20 अगस्त को प्रदेश भर से शुरू होगी इंदिरा रसोई योजना। सीएम अशोक गहलोत करेंगे ई लॉन्चिंग। कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। संगरिया रोड पर 2 ट्रेनों की आमने सामने भिड़ंत में एक की मौत, एक हुआ घायल। वार्ड 35 में चल रहे अवैध धंधों से परेशान हुए वार्डवासी। जीआरपी थाना में परिवार फौज की बदमाश प्रवृत्ति के युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। टीबी रोड पर नाले की सफाई करवाने पहुंची नगर परिषद टीम। वार्डवासियों ने किया विरोध। पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में आरंभ करवाया गया काम। मक्कासर में प्रौढ़ की कीटनाशक के सेवन से हुई मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंपा शव। किसान विरोधी अध्यादेश को वापस लेने की मांग। राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम का कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जंक्शन पुलिस ने धोखाधड़ी कर 13 लाख रुपए ऐंठने के आरोप में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। 20 अगस्त को प्रदेश भर में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की जाएगी। इस संदर्भ में कलेक्टर जाकिर हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी। प्रदेश की जनता को कल गुरुवार से इंदिरा रसोई योजना का लाभ मिल पाएगा। इस योजना के तहत जिले में चयनित स्थानों पर रसोइयां 20 अगस्त से संचालित की जाएंगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन रसोइयों की ई लॉन्चिंग करेंगे। इस संदर्भ में बुधवार को जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने जिला परिषद सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस संदर्भ में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंदिरा रसोई योजना का उद्देश्य है जरूरतमंदों को कम दरों में खाना उपलब्ध करवाना है। खाने की गुणवत्ता को लेकर विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ में 3 स्थानों पर रसोइयां स्थापित की गई हैं। कलेक्टर ने बताया कि इन रसोइयों में एक वक्त का खाना 8 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपलब्ध रहेगा। इन रसोइयों में ही बैठने की व्यवस्था की गई है। एक व्यक्ति के एक वक्त के खाने की अनुमानित लागत 20 रुपए है। इसमें 12 रुपए का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, जबकि लाभार्थी को 8 रुपए में पौष्टिक खाना दिया जाएगा। योजना को लेकर सेवा प्रदाता संस्थाओं का चयन कर लिया गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में इस योजना की ई लॉन्चिंग करेंगे। वो उसी क्षेत्र की अनुभवी संस्था होगी। अगर तो नहीं हो तो दूसरे एसएचजी और जो कोऑपरेटिव में रजिस्टर्ड हो उनको भी दे सकते हैं। उसकी जरूरत नहीं पड़ी, अपने पास रजिस्टर्ड संस्थाएं आ गई। राज्य सरकार के स्तर से जैसे आपको बताया गया 12 रुपए का प्रति थाली अनुदान दिया जाएगा। इसको नगर स्थानीय निकाय के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, उसी के आधार पर पेमेंट होगा। राज्य सरकार ने किचन वगैरह की आधारभूत सुविधाओं के लिए इसमें 5 लाख रुपए का बजट दिया है। वो एक बार का है। उसमें बर्तन, गैस चूल्हा, चिमनी, आरओ सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर, सीसीटीवी, ये सारी चीजें। कार्मिक की यूनिफॉर्म, सब्जी, चपाती वार्मर, डीप फ्रीजर, कंप्यूटर प्रिंटर, वाटर कूलर, इन सब चीजों के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 लाख रुपए का बजट दिया गया है। इस रेकरिंग एक्सपेंसेस के लिए 3 लाख दिया जाएगा, जो बिजली, पानी, इंटरनेट के बिल, भवन का रंग रोगन, साज सज्जा और सरकारी भवन की अनुपलब्धता पर उसका किराया, सैनिटाइजर और मास्क, इन चीजों के लिए दिया जाएगा। इसके लिए बजट राज्य सरकार नगर निकाय को देगी और नगर निकाय के जो आयुक्त होंगे वो उसके आरएन विभाग अधिकारी होंगे। इंदिरा रसोई के नाम से राज्य सरकार की एक नई योजना है, जिसकी शुरुआत कल से पूरे राजस्थान राज्य में होने जा रही है। अपने यहाँ भी हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में और अपनी बाकी की जो नगर पालिकाएँ हैं 5, उनमें बाकी नगर पालिकाओं में सब में 1-1 और अपने यहाँ हनुमानगढ़ में नगर परिषद क्षेत्र में 3 रसोई चलेंगी। और इसमें 8 रुपये में पौष्टिक खाना लोगों को दिया जाएगा। सेंट्रलाइज किचन होगी और वहीं पे खाना बिठा के उनको खिलाया जाएगा। और इसमें ये माना गया है कि खाने की कीमत लगभग 20 रुपये आएगी। इसमें 12 रुपये राज्य सरकार अनुदान देगी और जो लाभार्थी हैं उनसे सिर्फ 8 रुपये लिया जाएगा। खाने की गुणवत्ता, इस सब के बारे में पूरा ध्यान रखा जाएगा। साफ सफाई का अपने यहाँ पे सेवा प्रदाता चयन कर लिया गया है और कल मुख्यमंत्री जी इसकी ई लॉन्च करेंगे। पूरे राजस्थान में एक साथ शुरू होगी। संगरिया रोड पर 2 ट्रेनों की आमने सामने भिड़ंत में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
संगरिया रोड स्थित गांव नवावा चंदड़ा के बीच बुधवार बड़े सवेरे दो ट्रोलों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रोले के खलासी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ट्रक का चालक गंभीर घायल हो गया, जबकि दूसरे ट्रोले में सवार चालक खलासी हादसे के बाद मौके से फरार हो गई। जिस ट्रोले के चालक व खलासी मौके से फरार हुए वह सीमेंट से भरा हुआ था, जबकि दूसरा ट्रोला खाली बताया जा रहा है। हादसे में मौत का शिकार हुए खलासी ट्रोले के केबिन में बुरी तरह फंस गया। गंभीर चोटें लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जंक्शन पुलिस ने शव व घायल को राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया। इस संदर्भ में मौके से फरार हुए ट्रोला चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जानकारी के अनुसार ट्रोला नंबर RJ 01GB 3236 का चालक शिवराज जाट पुत्र विरदा निवासी कमानिया PS जिला अजमेर व खलासी रतन लाल पुत्र जसराज निवासी रूपपुरा जिला अजमेर मंगलवार को पंजाब की खन्ना मंडी में सोयाबीन की खल खाली कर गोलूवाला के लिए रवाना हुए। उन्हें गोलूवाला से गेहूं भरकर भीलवाड़ा जाना था। कल सुबह करीब 3:45 बजे जब वे संगरिया की तरफ से हनुमानगढ़ रोड पर स्थित गांव चंदड़ा व नवा के बीच पहुंचे तो सामने से हनुमानगढ़ की तरफ से आ रहे सीमेंट से भरे ट्रोला नंबर PB 13AF 6034 में ट्रोले की भिड़ंत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि संगरिया की तरफ से आ रहे खाली ट्रोले का केबिन टक्कर लगते ही क्षतिग्रस्त होकर ट्रक से अलग हो गया तथा उसके परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार खलासी रतन बुरी तरह फंस गया, जबकि चालक के भी गंभीर चोटें लगी। जबकि पंजाब नंबर का ट्रोला भी सड़क किनारे पलट गया। उसमें भरा सीमेंट भी सड़क किनारे बिखर गया। सीमेंट भरे ट्रोले में सवार चालक व खलासी केबिन का शीशा तोड़कर बाहर निकलकर वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि उक्त दोनों को भी चोटें लगी हैं। उधर हादसे की सूचना मिलने पर जंक्शन थाने से ASI दलीप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और केबिन में फंसे खलासी को बाहर निकाला तथा उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। टाउन रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक के साथ मारपीट के प्रकरण में कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार को रेलवे कर्मचारियों ने GRP थाने में परिवाद सौंपा। टाउन स्थित वार्ड संख्या 35 के बाशिंदों और रेलवे के कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन के नजदीक चल रहे अवैध धंधों पर अंकुश लगाने और आवारा घूमते नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। बुधवार को रेलवे कर्मचारियों और वार्ड वासियों ने सामूहिक रूप से रेलवे के नजदीक खंडर पड़े मकानों में चल रहे अवैध धंधों को रोकने के लिए इन स्थानों पर जाकर रेलवे लाइन से सटते खंडर मकानों को ध्वस्त कर दिया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस संदर्भ में कई बार पुलिस प्रशासन को सूचित करवाया जा चुका है, लेकिन दिन ब दिन वार्ड में मारपीट और अवैध धंधों की तादाद बढ़ती जा रही है। बीती शाम रेलवे स्टेशन अधीक्षक अशोक कुमार के साथ कुछ नशेड़ी प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने मारपीट की। इस संदर्भ में GRP थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया है। रेलवे कर्मचारियों ने बताया कि सूने पड़े मकान में शाम के वक्त नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग नशा करने के लिए आ धमकते हैं। इन बदमाश प्रवृत्ति के लोगों ने इसे अड्डा बना लिया है। रेलवे के नजदीक टूटे फूटे छोटे छोटे कमरों में आपत्तिजनक सामग्री बरामद होती रहती है। नशे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंजेक्शन और टेबलेट के खाली पत्ते कचरे के ढेर पर पड़े मिलते हैं। उन्होंने बताया कि बीती शाम स्टेशन अधीक्षक अशोक कुमार के साथ ऐसे ही नशेड़ी प्रवृत्ति के कुछ लोगों ने मारपीट की। उन्होंने बताया कि अशोक कुमार स्टेशन का राउंड ले रहे थे, तब उन्होंने कुछ लोगों को एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए देखा। इस दौरान उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की तो कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की। इस संदर्भ में पुलिस को सूचना देने के बावजूद कोई पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। इसके बाद वार्डवासी और रेलवे के कर्मचारी जंक्शन में GRP थाना पहुंचे और वार्ड में चल रहे अवैध धंधों पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए मारपीट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। मैं रात में जब गाड़ी के समय ड्यूटी पर था तो 8-10 आदमी लगभग यहाँ पर एक आदमी को पकड़ रखा था। उसके पैसे और मोबाइल छीन रहे थे। हमने जाकर उसको बचाया तो हमारे ऊपर ही उन्होंने मारपीटी कर दी, हमारे ऊपर हाथापाई करी। यहाँ पर डेली कोई न कोई घटना घटती है। सिविल पुलिस को या RP किसी को देते तो कोई सुनाई नहीं होती। यहाँ पर कई लोगों के साथ घटना घटी है। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, डेली घटती है। और यहाँ आज हमने अभी कार्रवाई उसको जो GRP पुलिस को दे दिया, जिस बच्चे को हमने पकड़ा था उसको GRP पुलिस में दे दिया। उसकी कार्रवाई चल रही है और आगे कार्रवाई और हम करेंगे। सिविल पुलिस में जाएंगे, वहाँ भी कार्रवाई करेंगे और धंधा की हमने रिपोर्ट की हुई है।
एसपी को लेटर लिखा हमने, सिविल पुलिस को दे दिया, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही यहाँ पर। खुलेआम वैसे व्यक्ति का धंधा चलता है यहाँ। नशेड़ी किस्म के लोग, अपराधी किस्म के लोग यहाँ पर ठहरते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पूरे हनुमानगढ़ शहर को पता है कि इस हनुमानगढ़ का सबसे खराब एरिया ही है। यहाँ पे धंधा होता है, सारे अवैध हथियार यहाँ मिल जाएंगे, सारा नशे की प्रवृत्ति के सारे लोग आते हैं। पूरे शहर से नशेड़ी यहाँ पे आते हैं, घरों में घुस के चोरियाँ करते हैं, लूटपाट करते हैं, छीना झपटी करते हैं। इसलिए आज सभी लोगों ने मिलकर प्रयास किया है कि इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए, और प्रशासन को भी कई बार लिखित में सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस को भी, प्रशासन को भी, सबको दी गई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए सभी मोहल्ले वालों ने मिलकर यहाँ पे प्रयास किया है कि इन लोगों को यहाँ से भगाया जाए। वहाँ पे गए तो वहाँ पे सिरिंज है, इंजेक्शन है, जो हीरोइन जो नशा करते हैं उसमें काम आने वाली सारी चीज़ें, और यहाँ पे काफ़ी मतलब सारी अवैध चीज़ें, बहुत सी सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। प्रशासन को चाहिए कि एक बार यहाँ पे आए और इसलिए यहाँ पे मौका मुआयना देखे, और जो संबंधित से जो अपराधी लोग हैं, सामाजिक तत्व हैं, उनको पकड़ने का प्रयास करें। आए दिन यहाँ पे स्टेशन पर घटना घटित होती है। जो पैसेंजर, पहले तो गाड़ी चलती थी तो पैसेंजरों के साथ लूटपाट होती थी, आम नागरिकों के साथ होती है। पहले हमारे गेटमैन के साथ मारपीट हुई थी, उसमें भी जीआरपी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, और अब हमारे स्टेशन अधीक्षक के साथ कार्रवाई हुई है। तो इस प्रकार की घटना हमने प्रशासन को सूचित भी किया है, लेकिन उन्होंने अब तो कोई इस बारे में संज्ञान नहीं लिया। तो हम आज इसके लिए हम पर्सनली सारे मोहल्लेवासी और स्टेशन के जितने भी कर्मचारी हैं सही मिलकर वहाँ पे उनको कार्रवाई के लिए FIR दर्ज कराने के लिए जा रहे हैं। और SP साहब से कल रात जो है 18 तारीख को शाम की घटना है, हनुमानगढ़ टाउन रेलवे स्टेशन सुपरिटेंडेंट के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की, और मोहल्ले में हम लोग घरों की छतों पे थे, तो कुछ लोगों ने देखा कि स्टेशन सुपरिटेंडेंट के साथ मारपीट हो रही है। और ये आज की बात नहीं है, ये इसको चलते हुए काफ़ी समय से हो गया है। ये आज जब ट्रेन चलती थी तो पैसेंजरों के साथ डेली मारपीट होना, मोबाइल छीन लेना, चेन स्नैचिंग करना, और मतलब लूटपाट मारपीट, ये डेली का काम है। इसके लिए शासन को हमने कई बार अवगत भी कराया है, GRP को भी लिखा है, और सिविल को भी बताया गया इसके बारे में, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। अब ये घटना एक आम आदमी के साथ होती थी, होते होते आज ये हाल है कि एक कर्मचारी जो स्टेशन सुपरिटेंडेंट है उसके साथ भी ये घटना हुई है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस तरीके के जो असामाजिक तत्व हैं जो वहाँ रोज़ नशे करते हैं, वहाँ एक प्रकार का देह व्यापार भी वहाँ पे चलता है, तो पुलिस प्रशासन जो है इसकी सुनवाई करे और इसके लिए जो वो कड़े नियमावली के साथ संज्ञान। इस समय हम लोग जो है हनुमानगढ़ जंक्शन GRP थाना में आए हुए हैं FIR के लिए, और यहाँ भी जो है वो ये लोग ठीक से सुनवाई नहीं करते। ये लोग कहते हैं कि जो है ये आपका पर्सनल मामला है और आप लोग जो है वो पर्सनली इसको केयर करें और पर्सनली जो है वो आके FIR लिखें। बिल्कुल ये GRP के अंडर में ही आता है, लेकिन अकेली GRP क्या करेगी, सिविल का भी बाहर का जो इलाका है, रेलवे स्टेशन से वो लोग मारपीट करके पैसे छीन के, मोबाइल छीन के भाग जाते हैं, लेकिन वो है तो सारे के सारे लोग पास की सिविल के ही, वो जाके अपने घरों में घुस जाते हैं, तो वहाँ GRP जाती नहीं है। टिब्बी रोड पर नाले की साफ सफाई करवाने पहुंची नगर परिषद की टीम का वार्डवासियों ने विरोध किया। इसके बाद पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में नाले की सफाई का काम शुरू करवाया गया। नगर परिषद द्वारा टाउन की टीबी रोड पर स्थित नाले की साफ सफाई का कार्य आरंभ किया गया है। नगर परिषद ने बताया कि नगर परिषद द्वारा रेलवे बाउंड्री से लेकर SRM स्कूल तक नाले की सफाई करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में नगर परिषद द्वारा नाला जब बनाया गया उसको चैम्बर लगाकर ढक दिया गया था, लेकिन इन चैम्बरों पर लोगों ने सीढ़ियां और रैंप बनाकर उन पर कब्जे कर लिए। उन्होंने बताया कि अक्सर ओवरफ्लो हो जाने के कारण नाले की गंदगी सड़कों पर फैल जाती है, जिससे राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके चलते नगर परिषद इन बड़े नालों की सफाई करवा रही है ताकि नालों में पानी सुचारू रूप से प्रवाहित हो सके। इस दौरान बुधवार सुबह जब नगर परिषद की टीम नाले पर किए गए कब्जों को हटाने के लिए पहुंची तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। इस पर नगर परिषद की टीम ने पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में शेष बचे 200 फीट नाले की सफाई का कार्य आरंभ करवाया। सफाई निरीक्षक जगदीश राव ने बताया कि टीबी रोड पर करीब करीब नाले की सफाई करवा दी गई है, लेकिन बीच की 200 फुट की जगह पर सफाई कार्य करवाने पर कुछ लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों का कहना है कि उनके घरों के आगे से अतिक्रमण न हटाए जाएं, लेकिन बिना अतिक्रमण हटाए नालों की सफाई हो पाना संभव नहीं है। टिब्बी रोड पर नाले की सफाई का कार्य चल रहा है। ये रतन होटल से लेकर बिजली बोर्ड तक यहाँ पर हमने साफ करवा दिया है। आगे जो आप देख रहे हैं गुरु नानक, यहाँ से लेकर रेलवे स्टेशन तक साफ करा दिया। बीच में 200 फुट का गैप है, उसमें पत्थर लगे हुए 40-40 फुट के, और हर 10 फुट पर हमें इसको सफाई करने के लिए गैप चाहिए 10 फुट का।
इसलिए ये एतराज़ मान रहे हम नहीं करने देंगे। जब तक ये गैप नहीं मिलेगा इसकी सफाई नहीं होगी। आगे से हो गया, पीछे से हो गया, लेकिन बीच में नहीं करने दे रहे हैं। मोहल्ले वाले कह रहे हैं हमारे घर के आगे मत तोड़ो, 40 फुट की लेंथ है, अगर नहीं तोड़े तो नाले की सफाई कैसे होगी? नहीं, और तो जैसे SRM स्कूल के सामने बड़ा नाला है वो करवा चुके हैं, बाकी बस स्टैंड की ओर नॉर्मल तो मेन नाले पी रोड पर SRM स्कूल से रेलवे स्टेशन की दीवार तक के नगर परिषद द्वारा पूर्व में नाला निर्माण करवा के और उसको कवर किया गया था, परंतु जनता द्वारा क्या वहाँ पे ऊपर अतिक्रमण कर दिया गया। ऊपर रैंप बना दिए गए, सीढ़ियाँ बना दी गई, जिसकी वजह से सफाई व्यवस्था में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और बार बार पीछे की साइड SRM साइड पानी ओवरफ्लो हो रहा था। तो इसलिए आज नगर परिषद टीम द्वारा जो अतिक्रमण नाले के ऊपर किया गया उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उसमें कुछ लोगों द्वारा विवाद किया गया और उनको समझाइश के बाद में अभी कार्य किया। का विवाद यही है कि सफाई में प्रॉब्लम आती है और है तो वो सफाई की प्रॉब्लम है वो अतिक्रमण की वजह से आती है। तो अगर अतिक्रमण ही हटा दिया जाएगा तो सफाई कर्मचारियों को सफाई करने में आसानी होगी। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 अध्यादेशों को वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रीय किसान मोर्चा से जुड़े किसानों ने राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। राष्ट्रीय किसान मोर्चा से जुड़े किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 अध्यादेशों को वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 अध्यादेश किसान विरोधी हैं। तीनों अध्यादेश बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए पारित किए गए हैं। इसके चलते देश भर में किसानों में आक्रोश व्याप्त है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा से जुड़े किसानों ने बताया कि यदि सरकार इन अध्यादेशों को वापस नहीं लेती तो 31 अगस्त को देश भर में सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। आज हम राष्ट्रपति महोदय को श्रीमान कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ के माध्यम से किसान के संबंध में जो अध्यादेश पारित किए हैं उसके संबंध में उनका विरोध कर रहे हैं और 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक राष्ट्रीय किसान मोर्चा की तरफ से ये अभियान चलेगा। 31 अगस्त को हम धरने देंगे और जो हमारे MP महोदय हैं पूरे देश के उनके पुतले जलाए जाएंगे और इस जो किसान अध्यादेश जो विदेशी दिया जा रहा है ये पूरी किसानों के खिलाफ है और हम इसका जो विरोध करते हैं और इसको वापस लेने की मांग करते हैं। अन्यथा 31 अगस्त के बाद में जो हमारा राष्ट्रीय किसान मोर्चा है वो अपनी मीटिंग करके आगे की रणनीति तय करेगा और आज हम इस संबंध में किसान जो विरोधी अध्यादेश उसके संबंध में ज्ञापन देने हैं। ये जो भारतीय किसान मोर्चा वो आंदोलन कर रहा है, जो बिल अध्यादेश जो किसानों के विरोध में पास हुए हैं, ये मैं भारत मुक्ति मोर्चा का जिला इसका समर्थन करता हूँ और हम उनके साथ तय दिल से कंधे से कंधा मिलाकर के साथ उनसे करते हैं। गांव मक्कासर निवासी एक करोड़ की कीटनाशक पदार्थ के सेवन से मौत हो गई। जंक्शन पुलिस ने बुधवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। गांव मक्कासर में एक व्यक्ति की कीटनाशक पदार्थ के सेवन से मौत हो गई। बुधवार को पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। जंक्शन पुलिस ने बताया कि मृतक चंदूराम पुत्र कुरड़ाराम निवासी महियावाली की पत्नी सुलोचना ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसका पति मक्कासर में अपने ससुराल में रह रहा था। वह काफी दिन से बीमार था। बीती रात दवाई की जगह भूलवश उसने कीटनाशक पदार्थ का सेवन कर लिया। इसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संदर्भ में जंक्शन थाना में मृतक की पत्नी की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये है मृतक है जी चंदूराम पुत्र कुरडाराम जाति नायक निवासी मैयावाली और ये रह रहे हैं अपने ससुराल मक्कासर में। इसने रात कोई ये थोड़ा बहुत बीमार रह जाओ दवाई दूसरी लोग चुच्चू हमारे दवाई खा गई और रात सुबह हॉस्पिटल ले गए, मृत्यु हो गई और पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, साफ कार्रवाई हो गई। तो इसके भाई हैं सुभाष चंद्र है और उसकी पत्नी है सुलोचना, उनको सपोर्ट किया। मृतक की पत्नी सुलोचना ने रिपोर्ट दिया है, उस पर मर्ग दर्ज की है और मर्ग दर्ज करने के बाद कार्रवाई की गई है। आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में जैसे कार्रवाई करने लगेगी।
जंक्शन पुलिस ने कृषि भूमि बेचान के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जंक्शन पुलिस ने धोखाधड़ी कर रुपए ऐंठने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस संदर्भ में कृष्ण कुमार निवासी डबलीवास पेमा ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि सुभाष निवासी सूरतगढ़ ने खुद को 24 बीघा 12 बिस्वा भूमि का मालिक बताकर कृष्ण कुमार से 13 लाख रुपए वसूल लिए। पुलिस ने बताया कि सुभाष ने छल व कपट से भूमि बेच दी। इस मामले को लेकर एसपी के निर्देश में गठित जंक्शन थाना की टीम ने आरोपी को श्रीगंगानगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। नाम का आदमी है और किसी मोदी का है। इसने मेरे को 24 किले 12 बिस्वा जमीन देनी थी और 13 लाख रुपए करारनामे नजर पा लिए हैं। लाख में सौदा जो सातिर था मेरे को पता नहीं था, इसके पास कोई कब्जा नहीं था और इसने मेरे से ठगी मारकर 13 लाख रुपए प्राप्त कर दिए। जब मैंने पैसे या आगे कार्रवाई के लिए मैंने मांगे तो ये आने मार रहा है कि बलजिंदर सिंह कनाडा है, उसके आने के बाद में आपको देंगे, मगर अभी तक मेरे को ना ज़मीन दी है ना पैसे दिए हैं और ये पुलिस से फोकस भी कर रहा है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार भी 2 दिनों से कर रखा है, कार्रवाई कर रहे हैं और ये साथी बहुत खतरनाक है। परिवादी है कृष्णलाल, जिसने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसको एक जमीन दिखा के सुभाष ने इकरारनामा किए, 90 लाख का सौदा हुआ जिसमें 13 लाख रुपए साहिब बेटे दिए। विक्रेता सुभाष स्टार जो 34 MOD का रहने वाला है, चतुर और चालाक किस्म का है, जिसने इकरारनामा करके पैसे जेब में डाल के तो चला गया। जिसको तलाश करके उसके गांव मोहनगढ़ वहाँ उसकी जमीन ली हुई उसके भाई है, वहाँ गया हुआ था, उसके पीछे जाके फिर उसको कल अरेस्ट करके लाया है और पेश न्यायालय किया गया है, रिमांड चाहा गया है। आगामी कार्रवाई जैसी भी होगी बताएंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
अवैध अतिक्रमण हटवाने के लिए दर्ज ऑनलाइन शिकायत पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता ने कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्थान पोर्टल पर दर्ज शिकायत पर कार्रवाई करवाने की मांग को लेकर एक आरटीआई कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। आरटीआई कार्यकर्ता आजाद सिंह ने बताया कि उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए शिकायत दर्ज करवाई थी। हनुमानगढ़ संगरिया रोड पर कुछ लोगों द्वारा सड़क पर किए गए अवैध अतिक्रमण के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत देने के बाद नगर परिषद ने कब्जा करने वाले व्यक्ति को नोटिस तो दे दिया, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी अभी तक कब्जे को नहीं हटवाया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता का कहना है कि नगर परिषद के स्थानीय अधिकारी कर्मचारी इस संदर्भ में उनकी सुनवाई नहीं कर रहे। आरोप है कि कब्जा करने वाले फोन पर बार बार आजाद सिंह को धमकी दे रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता ने ज्ञापन सौंपे इस संदर्भ में कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा ये मैटर है कि मैंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई थी अतिक्रमण के खिलाफ, जिसके बाद मुझे अतिक्रमी ने जान से मारने की धमकी दी और इस संबंध में मैंने टिब्बी पुलिस स्टेशन के अंदर केस दर्ज करवाया, जिसकी कार्रवाई चल रही है। इसके बाद नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा अतिक्रमण की जांच करते हुए उसे अतिक्रमण मान लिया गया है। अतिक्रमण मान लिया गया, 2 बार उस व्यक्ति को नोटिस भी दे दिया गया है। अननोन व्यक्ति है, मैं उसको जानता तक भी नहीं हूँ। इसके बावजूद भी नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा उस पर अतिक्रमण अभी तक हटाया नहीं गया है। इस संबंध में मैं कई बार नगर परिषद हनुमानगढ़ में संपर्क कर चुका हूँ, वह आना करके आपको टाल रहे हैं। इस पश्चात मैंने आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम से माननीय जिला कलेक्टर महोदय को प्रतिलिपि दे रहा हूँ। मैं दिनांक 2/9/2020 को माननीय मुख्यमंत्री आवास के आगे अनिश्चितकालीन धरना देने जा रहा हूँ। 7 दिन का मेरा धरना रहेगा और 8वें दिन मेरी भूख हड़ताल रहेगी। 8वें दिन के बाद में मैं वापस भूख हड़ताल पर बैठूंगा, वो भी अनिश्चितकालीन। इसका जिम्मेदार नगर परिषद हनुमानगढ़ व पुलिस प्रशासन व राजस्थान सरकार होगी। टाउन के व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रांगण में बुधवार को पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर पौधारोपण किया गया। टाउन स्थित व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बुधवार को पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधारोपण किया गया। इस मौके पर व्यापार मंडल शिक्षा समिति के पदाधिकारियों ने महाविद्यालय प्रांगण में पौधे लगाकर उनकी सार संभाल का संकल्प लिया। कॉलेज प्राचार्य श्रीमती नीलम गौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 15 अगस्त से ग्रीन इंडिया अभियान के तहत समस्त शिक्षण संस्थाओं में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। कोरोना के चलते पर्यावरण के इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए पौधारोपण बेहद जरूरी है। इसी क्रम में महाविद्यालय तथा स्कूल प्रांगण में पौधे लगाए जाएंगे। व्यापार मंडल शिक्षा समिति के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री की इस मुहिम की सराहना करते हुए इसे सफल बनाने का संकल्प लिया। महाविद्यालय और विद्यालय में पौधारोपण का प्रोग्राम है, जो कि मोदी जी ने जैसे कहा है, भाई पौधे लगाओ, ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ भारत करो, तो स्वच्छता की तरफ ज्यादा हमारा ध्यान है। जैसे हमारे स्कूल में आप अगर देखेंगे तो हर तरफ आपको सफाई मिलेगी, कहीं भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी। दिल्ली के लिए ये प्रयास है। आज हमारे यहाँ व्यापार मंडल शिक्षा समिति के सदस्य व व्यापार संघ के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा महाविद्यालय के विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण किया गया। यह अभियान 15 अगस्त से आरंभ किया गया था और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण है। जैसा कि हमारी संस्था का उद्देश्य है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके साथ हमने एक और उद्देश्य ग्रहण किया है पेड़ लगाओ। और इस पेड़ लगाने के अभियान के तहत ही यह कार्य हम पूरे वर्ष करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकें। यूथ फाउंडेशन की ओर से बुधवार को जंक्शन की कल्याण भूमि के लिए डीप फ्रीजर भेंट किया गया। जंक्शन के वार्ड नंबर 3 नई खुंजा में मुक्ति धाम सेवा समिति की ओर से संचालित कल्याण भूमि में यूथ फाउंडेशन की ओर से बुधवार को डीप फ्रीजर भेंट किया गया। वहीं जनरल मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से मुक्ति धाम कल्याण भूमि को कल्याण भूमि में आने जाने वाले लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां व अन्य जरूरी सामान उपलब्ध करवाया गया। इसके लिए एसोसिएशन की ओर से 25,000 रूपए की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया गया। इस मौके पर सुभाष मित्तल, मनोज बरसीवाल, विजय बलाडिया, परमानंद कटारिया, रविंदर गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज हाउसिंग बोर्ड के मेंबरों ने, डॉक्टर साहब और उनके साथियों ने एक डीप फ्रीज कल्याण भूमि को दान किया है और जनरल मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष 25,000 रुपये यहाँ बैठने के लिए स्टूल जो बेंचेस दी हैं। हम ये चाहते हैं कि और भी लोग आएँ और यहाँ जो भी कमियाँ हैं उनको पूरा करें। ये संस्था सभी की है, हमारी तो है।
यहाँ पौधारोपण भी चल रहा है, अभी पिछले किया ही है, 125 पौधे लगाए हैं और पहले भी 600-700 पौधे लगे हुए हैं हमारे पास, 125 अभी और लगाए हैं। जंक्शन धान मंडी में बुधवार को व्यापारियों ने क्षेत्र की खुशहाली की कामना को लेकर मीठे चावल का भंडारा लगाया। जंक्शन धान मंडी में बुधवार को व्यापारियों द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में आम जन को मीठे चावल का प्रसाद वितरित किया गया। भंडारे के आयोजकों ने बताया कि क्षेत्र की खुशहाली की कामना को लेकर व फसलों की अच्छी पैदावार के लिए इंद्र देवता को प्रसन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ कृषि प्रधान इलाका है, यदि किसानों की फसलें अच्छी रहेंगी तभी प्रत्येक वर्ग को इसका लाभ मिल पाएगा। बाजार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी फसलों पर निर्भर करती है। उल्लेखनीय है कि अतिवृष्टि से जहाँ प्रदेश में बाढ़ के हालात हैं, वहीं हनुमानगढ़ में बारिश के लिए लोग तरस रहे हैं। भाद्रपद के अमावस को लगाया है भंडारा नगर की सुख शांति के लिए, अपनी कामना के लिए। बस यही बरसात अच्छी होगी तो सारा कुछ होगा। बरसात से फसल भी बढ़िया होगी, फसल सही होगी तो मजदूरों को काम मिलेगा, किसानों को बढ़िया रहेगा, व्यापारियों के लिए भी बढ़िया रहेगा, शहर के लिए भी। आज धान मंडी के अंदर व्यापारियों द्वारा चावलों को भंडारा लगवाया गया है, जिससे कि सुख शांति रहे, जिम्मेदार की फसल अच्छी रहे, बरसात के लिए लगाए गए जी, और सबकी सुख कामना के लिए लगवाई गई। और कोई मान लो फसल होती है तो इसमें सबको मजदूर है, तोल्ला है, सबको सहयोग होता है। इच्छुक की जिम्मेदारी तंग है, हर बंदा परेशान है। बरसात होगी तो किसान फसल लेके आएगा, जिससे सबका घर भर चलता है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।